चाहे देवता हो कोई या फिर राक्षस हो। बचपन में हमने उनके बारे में जो कहानियाँ सुनी थी तो उनमें हमें बताया गया था कि इस राक्षस की जान एक तोते में है, तोते को मार दो, राक्षस अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो भी हम अपनी जान से ज़्यादा जिससे प्यार करते हैं उसके लिए जीने लगते हैं, और यदि वह उसे कोई मार दे तो हमारा जीना भी निरर्थक हो जाता है, अर्थात हम मर जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए इस कमजोरी का फायदा उठा करके अश्वत्थामा के झूठे मरने की खबर फैलाई गई और उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र अपने सब रख दिए, जिसके कारण धृष्टद्युम्न को मौका मिल गया और उसने द्रोणाचार्य की गर्दन काट दी। तो इसका यही मतलब है कि जो भी आतताई हैं उनको नष्ट करने के लिए कोई बहुत सरल उपाय हमारे पास है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। आतंकवाद जो है, जो निर्दोषों की हत्या करता है, निर्दोषों का खून बहाता है, वह भी एक राक्षस के समान ही है। और अंतर यह है कि राक्षस तो अपने भोजन के लिए किसी का वध करते थे, किसी को मारते थे, लेकिन आतंकवाद को तो खाना भी नहीं है, केवल बहाना है, दिखाना है। अब जंगल का शेर यदि कोई शिकार करता है तो यह अच्छी बात मानी जाएगी कि वह अपने पेट के लिए कर रहा है, लेकिन आम आदमी जब जंगल के हिरन और शेरों को मारता है तो यह एक प्रकार का बहुत गलत कार्य है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, हमें अच्छा लगता है इसके लिए हम दूसरों को सताते हैं। तो आइए जानते हैं ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में कि जो यह आतंकवाद है यह कैसे नष्ट होगा, अर्थात इसकी जान कहाँ है। हम किसको मार दें तो आतंकवाद मर जाएगा। तो इस संबंध में जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि यदि हम जातंकवाद को मार दें तो आतंकवाद अपने आप ही मर जाएगा। तो जातंकवाद क्या है, इसके बारे में हम विचार करते हैं। हमारे वेदों में, हमारे सनातन साहित्य में, प्राचीन ग्रंथों में जो जातियों का वर्णन है वह जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर था। यानी हम जैसे कर्म करने लगते थे हमारी जाति वही होती थी। इसीलिए कहा गया है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यदि जात से क्या मतलब है, हम कैसे हैं, हम क्या करते हैं, इसी के आधार पर हमारी जाति निश्चित होती थी। जन्मना जायते शूद्रो संस्कारेण तुज उच्यते। जन्म से तो हर बच्चा शूद्र पैदा होता है, लेकिन संस्कार होने से वह द्विज कहलाता है। और द्विज क्यों कहा जाता है? द्विज का मतलब है उसका 2 बार जन्म हुआ है। अच्छा, ब्राह्मण जैसे होता था तो उससे द्विज कहते थे, तो इसका मतलब था 2 बार जन्म। एक बार माता की कोख से जन्म होता था और दूसरी बार वह ज्ञान प्राप्त कर लेता था। तो ज्ञान का महत्व तब भी था, विद्या का महत्व अब भी है। तो जब ज्ञानी हो जाता था तो वह द्विज कहलाता था, यानी उसका 2 बार जन्म हुआ था। एक बार माता की कोख से और दूसरी बार ज्ञान उसने जब प्राप्त किया, ज्ञान को जब उसने धारण किया। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तो तप और त्याग रूपी जो गुण होते थे यही ब्राह्मणों की शोभा होते थे। लेकिन भारत में हमारे धीरे धीरे जातिवाद का एक ऐसा जहर पनपने लगा जब हमने पुरानी संस्कृति को नष्ट करके जन्म के आधार पर हम जातियां बनाने लगे और उनको बांटने लगे। यहीं से भारत का विकास अवरुद्ध हो गया और हमारे
आपस में लड़ने की एक परंपरा सी बन गई। एक कहानी है कि एक गन्ने के खेत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुराऊ और नाई, इन चारों ने एक गन्ना तोड़ा था। तो गन्ने वाले के जो खेत के मालिक थे, उन्होंने सोचा कि एक एक को मारें तो सबको मारेंगे, सबको हम नीचा दिखा देंगे। तो उसने ब्राह्मण की तारीफ़ की, आप तो बहुत अच्छे हैं, हमें हमारे कर्म कांड करवाते हैं, शादी ब्याह करवाते हैं। तो ऐसे कर करके जाति के आधार पर सबसे छोटे से शुरू किया, उसको मारा, फिर दूसरे की तारीफ जो की थी उसकी बुराई की। तो ऐसे करके वह एक व्यक्ति चारों व्यक्तियों को मारने लगा और उसने सिद्ध कर दिया कि यदि हम जाति के बंधनों में बंध करके एक दूसरे से विवाद करेंगे, एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे, तो हमारा फ़ायदा, इस लड़ाई का फ़ायदा गैर लोग उठाते रहेंगे। प्राचीन काल में हम यह भी देखते हैं कि भगवान श्री राम जो थे, उन्होंने अपनी मित्रता जाति के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति निषाद राज से की। उन्होंने निषाद राज को मित्र बनाया अपना। सबरी जो अनुसूचित जात की थी, उनके जूठे उन्होंने बेर खाए और अपनी सेना में उन्होंने बानरों और भालुओं की भर्ती की। तो उनमें अगर जाति पात की भावना होती तो वे ऐसा न करते, वे भी किसी ब्राह्मण या किसी अन्य जाति को, क्षत्रियों को अपना मित्र बताते। लेकिन ऐसी बात हमारे प्राचीन संस्कृति में थी ही नहीं कि हम जाति के आधार पर लड़ें। लेकिन जब भारत में मुगल आए, जब भारत में विदेशी आए, अंग्रेज आए, तो वे भारत के लोगों का धर्मांतरण कराने लगे, चाहे मुस्लिम बनाने लगे हों या चाहे ईसाई बनाने लगे हों। तो उन्होंने यहाँ की जातियों के जो बंधन हैं उनको बहुत अधिक टाइट कर दिया, कस दिया, जिससे सारी जातियाँ आपस में लड़ने लगीं और आपस में ही एक दूसरे को वे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी और जन्म के आधार पर जातियों का निर्धारण होने लगा, जन्म के आधार पर वर्ण बनने लगे। इसका उदाहरण कर्ण के रूप में हम देखते हैं। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। जन्मा कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ, धस जाए वो जे देश गर्त में गुड़ की नहीं जहाँ पहचान, जाति गोत्र के बल पर ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। यानी हमने इतनी नीचे क्यारियाँ बना रखी हैं कि जन्म से ही हम किसी विशेष जाति में पैदा हुआ मानने लगते हैं। और एक सिस्टम यह भी बन गया है हमारी जातियों में कि कभी घोड़ी पर चढ़ने को लेकर किसी के साथ मारपीट की जाती है, कभी मूछ रखने पर किसी के साथ मारपीट की जाती है। एक जो है शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिबा फुले थे। एक बार वह उच्च वर्ग के किसी बालक की शादी में जा रहे थे, तो उच्च वर्ग के लोगों ने उन्हें जाति सूचक शब्दों को कह करके बहुत अपमानित किया और बारात के बीच रास्ते से ही उन्हें वापस करा दिया और उनको तरह तरह से उल्टी सीधी बातें कही। धीरे धीरे तालाबों पर और कुओं पर उच्च जाति के लोगों ने कब्जा कर लिया और नीचे नीचे मतलब जो निचले पायदान पर जो जातियां बनाई और जातियों के अंदर भी तमाम हजारों जातियां पैदा कर दी।
और वे सब अपने से नीचे वालों का शोषण करने लगी, ऊपर वाले नीचे वालों का शोषण करने लगे और पूरा तंत्र विकसित हो गया। वेद पढ़ने और सुनने पर रोक लगा दी गई, स्त्रियों की शिक्षा पर रोक लगा दी गई, उनका बाल विवाह होने लगा, कन्या शुद्धिकरण होने लगा, देवदासी प्रथा का विकास हुआ उनका शोषण करने के लिए। और त्रावणकोर में जो केरल है वहाँ के राजा ने तो स्तन ढक कर चलने पर भी टैक्स लगा दिया। मतलब इतने जाति मतलब नीची जातियों के साथ इतने अत्याचार करने शुरू किए कि सब आपस में बिखर गईं और उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करने लगीं। ये है जातंकवाद। कुंवारी लड़कियां ये जो मुगल थे और जो विदेशी आक्रांता थे इनको उठवा करके हरम में डलवा लेते थे या उनका रेप करते थे। तो इसके लिए बाल विवाह प्रचलन में आ गया हमारे, और पहचान के लिए उन्हें बिछुआ, घुंघरू, सिंदूर आदि ये सब लगाया जाने लगा कि जिससे पहचान हो सके। कुएं तालाबों का पानी निम्न जाति के लोग नहीं पी सकते थे। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चाबार तालाब पर पानी पिया अपने समर्थकों के साथ, तो फिर उच्च वर्ग के लोगों ने उसका शुद्धिकरण कराया और बस्ती में जाकर के अनुसूचित जाति की जमकर तोड़ फोड़ की और महिलाओं का अपमान किया। एक समय वह आया जब अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो है कमर में झाड़ू बांध कर चलता था, गले में हंडी बांध करके चलता था कि उसके थूकने से कहीं धरती गंदी न हो जाए। उसकी परछाई से देख करके ही लोग भाग जाते थे और फिर से नहाते थे। ऐसी अस्पृश्यता की बातें होने लगी और हमारा समाज नीचे गिरता रहा। और गाय, मेढक, बिल्ली आदि के मरने पर किसी से हत्या हो जाती थी तो उसको तमाम अपमान सहने पड़ते थे, तमाम धन देना पड़ता था। बर्तन छूने पर भी रोक लगी थी, कुओं से पानी नहीं निकाल सकते थे। और इसी कारण से जब अंग्रेज़ों ने जब जज बनाने की प्रक्रिया शुरू की तो उन्होंने ब्राह्मणों को जज बनाने पर रोक लगा दी, क्योंकि सबसे पहले यही लोग अधिक पढ़े लिखे होते थे और वे न्याय संगत कोई फैसला न करके जाति के आधार पर लाभ दे दिया करते थे। तो इस पर भी रोक लगा दी। बिहार में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अमानवीय अत्याचार अभी तक किए गए। कभी 10 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की हत्या की गई, ठाकुरों द्वारा की गई हो। तो ये सब हमारे समाज में जब व्याप्त हो गया तो ऊंची जातियों वालों ने नीची जातियों का शोषण करना प्रारंभ किया और यह जातंकवाद बहुत ही घृणित रूप में हमारे विकास में बाधक बना, हमारी महिलाओं और कन्याओं की शिक्षा में बाधक बना। तो यदि हम इसको दूर कर देंगे, यानी कार्य के आधार पर हम जो है जातियों का निर्धारण फिर से शुरू कर देंगे और आपस में ऐसी तालमेल की व्यवस्था बनाएंगे कि कोई किसी को अपमानित न करे, किसी को घोड़े चढ़ने पर कोई रोक न लगाए, किसी को कोई जाति के आधार पर नंगा न घुमाए। जब हम ऐसे समाज का विकास कर लेंगे, अस्पृश्यता को बिल्कुल दूर कर देंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार कर देंगे, सब एक जगह बैठ कर के भोजन करेंगे, कोई विभेद नहीं रहेगा, सब एकमात्र सनातनी रहेंगे, आपस की जाति पातियाँ भूल जाएंगे, तो ये जातंकवाद नष्ट हो जाएगा। और जब जातंकवाद नष्ट हो जाएगा तो हम एक हो जाएंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और जब हम एक हो जाएंगे तो जातंकवाद जब नष्ट हो जाएगा तो आतंकवाद की हिम्मत ही नहीं रह जाएगी, वह पहले ही नष्ट हो जाएगा। तो आतंकवाद को हम जातंकवाद के नष्ट करने से बिल्कुल ही नष्ट कर सकते हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।